बिहार है तभी दिल्ली है। जुट होकर के अपने नेतृत्व को बढ़ावा नहीं दे पाते। नीतीश कुमार थे, अभी भी उन्हीं के देख रेख में जवानी में कुछ नादानियां हर लोगों से कुछ न कुछ। आने वाले दिन में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। थोड़ा और इंतजार कीजिए और इस इंतजार का मजा लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार की वीरता और बिहार की राजनीति से विश्व अवगत है। और हमेशा बिहार में जो है उथल पुथल मचा रहता है। बिहार जो है जहां वीरता में आगे है, वहीं क्रांतिकारी अंदाज में भी आगे है। अभी हम जेडीयू के जनता दल यूनाइटेड के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं जो बिहार को वो दिल्ली से कैसे देखते हैं। सर्वप्रथम तो सर आपका बहुत बहुत सर्व सेवा में स्वागत है। आपके चैनल को मेरी हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सर दिल्ली में बैठे हुए हैं और बिहार की हवा दिल्ली तक पहुंच 2000 किलोमीटर दूर है, कैसे देखते हैं इसको? बिहार से हम लोग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हैं और यहाँ हम लोग रह रहे हैं। हम समझते हैं कि आज के दिन में जो पूर्वांचलियों की स्थिति है उसमें बिहार के बगैर दिल्ली अधूरा है। दिल्ली आज अगर बिहार है तभी दिल्ली है, अन्यथा बिहार के बगैर दिल्ली अधूरा है। जैसा कि आपने कहा जो बिहार और पूर्वांचलियों का गढ़ है दिल्ली, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं विवशता भी देखने को मिलती है। जो भी आप देख रहे हैं वो एक्चुअल में बिहारी थोड़ा सा पूर्वांचली थोड़ा सा एक्टिव नहीं है, तत्पर नहीं है। इसके वजह से आपको देखने को मिल रहा है। आने वाले दिन में आपको बिहार अपना रूप दिखाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी केवल पूर्वांचल को छोड़ भी दें तब भी बिहार की आबादी केवल 40 लाख से ऊपर है। तो बिहार को कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार इग्नोर करके नहीं चल सकता। बिहार के बिना दिल्ली चल ही नहीं सकती। जी, आबादी निश्चित ही लाखों करोड़ों में है, नो डाउट। लेकिन आबादी के साथ साथ आवाज भी होना चाहिए सर। और आज हमने देखा जो किस प्रकार बिहारियों को, प्रवासियों को दिल्ली में दर दर भटकना पड़ता है बिहार को छोड़ करके। उसका कारण है कि हमारे जो लोग हैं वो या तो बहुत गरीब हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, या सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हम लोग एकजुट होकर के अपने नेतृत्व को बढ़ावा नहीं दे पाते हैं। इसके वजह से आज बिहार के इतनी आबादी होने के बावजूद नेतृत्व विहीन है हम। यही कारण है कि हम लोगों को कोई भी प्रताड़ित करता है तो कोई उस तरह का नेता नहीं यहाँ जो आगे आकर के हमारी समस्याओं को हमारी समस्या को निदान कर सके, हमारी बातों को आगे तक पहुंचा सके। कुछ लोगों का ये भी कहना है जो जनता दल यूनाइटेड के कर्ता धर्ता माननीय नीतीश कुमार जी को जनता ने, बिहार की जनता ने काफी विश्वास के साथ वोट दिया और वहां सरकार बनाने में मदद किया। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो केंद्र में चले गए हैं। तो इसको बिहार की जनता के हिसाब से आप कैसे देखते हैं? बिहार एनडीए की सरकार थी, पहले भी एनडीए की सरकार थी और आज भी एनडीए की सरकार है। केवल एक व्यक्ति के बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधान नीतीश कुमार थे, अभी भी उन्हीं के देख रेख में, उनके नेतृत्व में ही सरकार चल रही है। सरकार एनडीए की। जी। और उसके बाद दूसरा सवाल जो बिहारियों का था, बिहार के लोगों का था, जो आज किस प्रकार से एक सम्राट चौधरी जिनके ऊपर कभी जुर्म का भी दामन दागदार हो चुका है, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसको लेकर के भी लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, बचपन में, जवानी में कुछ नादानियां, जवानी की भूल हर लोगों से कुछ न कुछ होती है। और बचपन में, जवानी में अगर किसी से भूल हो गई तो इसको
संज्ञेय मानना या बड़ी बात मानना हमारे समझ से भूल है। आज के दिन में सम्राट जी एक सुलझे हुए एक अच्छे इंसान हैं और आने वाला भविष्य बिहार के लिए अच्छा है। मैं इतना ही कह रहा हूं और एनडीए की पूरी नजर उन पर है। सरकार सफलतापूर्वक चलेगी, सरकार मजबूती से चलेगी, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। सर, अभी सरकार बनते बनते आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करी और कल ही हमने समाचार के माध्यम से पता चला कि बीपीएससी के छात्रों को किस प्रकार से बिहार पुलिस द्वारा बर्बरता से पीटा गया है, उनको निर्मम ढंग से पीटा गया है। तो बोल रहे हैं लोग सम्राट चौधरी की शुरुआत हो चुकी है। देखें, अभी सरकार बने हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ है, थोड़ा तो समय लगेगा। एक घर हम लोग लेते हैं, एक कहीं अपना घर बसाते हैं, तो थोड़ा समय लगता है नियंत्रण में आने में या प्रॉपर सब सामान अपने अपने जगह पे रहने में। तो अभी सरकार उन्होंने संभाला ही है, अभी कुछ ही दिन पहले मंत्रालय का बंटवारा हुआ है, वो लोग अभी प्रभार ले ही रहे हैं। तो इतनी जल्दी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि एनडीए की सरकार या हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे और जादू की छड़ी घुमा देंगे और सब कुछ हो जाएगा। ये संभव नहीं है, थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए और इंतजार का मजा लीजिए। चूंकि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है, आप बहुत बारीकी से बिहारियों की समस्याओं को समझते हैं। आपको क्या लगता है इस समय बिहार को उस जगह से शुरुआत करनी चाहिए? बिहार में बाहर आने के लिए क्या पहल करनी चाहिए? बिहार में बाहर आने के लिए थोड़ा और इंतजार करना चाहिए और हम आपको इतना ही कहेंगे कि थोड़ा और इंतजार कीजिए और इस इंतजार का मजा लीजिए। आने वाला दिन बिहार में बाहर है, फिर एक बार सम्राट ही है, इसलिए बिहार में बाहर ही रहेगा। जी, आप यहाँ बुरारी विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं जेडीयू के, और यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार से आज एक बिहारी पांडव कुमार नाम का जो बालक था, उसको दिल्ली पुलिस के द्वारा बर्बरता से न सिर्फ उनको बर्बरता से उनको निर्मम हत्या की गई। इसके लेकर के पूरे बिहारियों में, पूरे पूर्वांचलियों में आक्रोश है। और उनका कहीं ना कहीं कहना है जो बहुत सारी पार्टियां उनके साथ नहीं आई है, उनसे संपर्क नहीं साधी है। देखें, हम चूंकि हमारी संख्या बहुत है, आबादी बहुत है, मैं स्वयं वहीं वहां गया था। बिहार सरकार ने उनको 8 लाख रुपया दिया भी है, आगे भी प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि बिहार के इतने लोग हैं, एक बद्ध तरीके में नहीं है, एकताबद्ध तरीके से नहीं है, जिसके वजह से घटनाएं होती भी हैं। और जहाँ इस तरह के लोग हैं, समाज में विकृत लोगों की भी कमी नहीं है, इस तरह की घटनाओं को कहीं भी किसी भी समाज में, किसी भी देश में होने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, हम उस जितनी भी ये की जाए, वो एक जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है, वो एक नृशंस हत्या है। और हम सरकार से, केंद्र सरकार से, यहाँ के गृह मंत्री से और दिल्ली सरकार से अनुरोध करेंगे कि अपराधी को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाकर जल्द से जल्द सजा दी जाए, यही हमारा मानना है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप अपने पूर्वांचल के भाइयों को, बिहारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने पूर्वांचली के भाइयों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने पूर्वांचलियों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार को पहचानिए और सभी के सुख में, दुख में, खुशी के गम में सभी लोगों के साथ साथ चलिए, ताकि जो इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हैं उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जा सके, उसका निराकरण हो। हमने देखा बिहार में जेडीयू एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभर के आई और बिहार में लंबे समय तक माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करती रही। और लोग कहते हैं कि उनके छवि पर आज तक एक ऐसा नेता जिनके छवि पर दामन पर दाग नहीं लगा। क्या दिल्ली में भी जेडीयू अपना वर्चस्व या अपना साम्राज्य, अपना राजनीतिक करियर आजमाइश करेगी? आने वाले दिन में अब जो दिन है, भविष्य जेडीयू का ही यहाँ है। जनता दल यूनाइटेड के अलावा और किसी का भविष्य यहाँ नहीं है। आने वाले दिन में आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, केवल आपको जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की हर तरफ दिखेगी, जेडीयू मय हो जाएगी। हमारे बिहारियों का सबसे ज्यादा समस्या रहता है यातायात। जो बिहार के लाख हजारों किलोमीटर दूर मजदूर यहाँ आते हैं और हम देखते हैं तो ट्रेन के बोगियों में किस प्रकार से भर भर के जाते हैं। इसके लिए सर आपकी सरकार क्या सोच रही है, क्या कदम उठा रही है? हमारी सरकार, जैसा कि आप जानते हैं,
सड़क परिवहन के माध्यम से भी शुरू किया है व्यवस्था। रेल यातायात में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि निश्चित तौर पे आबादी यहाँ बहुत ज्यादा है और दिल्ली से बिहार जाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत है। परिणाम स्वरूप जितनी भी यातायात व्यवस्था है सभी जगह भारी भीड़ देखने को मिलता है। हम समझते हैं कि सरकार इस ओर पूरा ध्यान लगाए हुए है, इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण। बिहार वीरों की भूमि मानी जाती है। बिहार के बेटे सैनिक सरहद बन करके सैनिक सरहद पर सेवा करते हैं, और कहीं ना कहीं आज सैनिकों का जो अस्तित्व है बिहार में, वो कहीं ना कहीं बाकी राज्यों की अपेक्षा सरकार देने में सक्षम नहीं है। इसके लिए सर मैंने प्रदेश अध्यक्षों को लेटर भी दिया है, सारे पार्टियों को। आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? इसके विषय में क्योंकि हमारे संज्ञान में कुछ नहीं है, जानकारी में नहीं है, आप उन चीज़ों को मेरे संज्ञान में भी लाएंगे। निश्चित तौर पे हम जो भी सरकार है उनसे अनुरोध करेंगे, इसको अविलंब संज्ञान में ले और इस पर कार्रवाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी शांति से, संयम से सभी सवालों के सकारात्मक रूप से जवाब दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय बिहार।